एक मर्तबा नहीं समझाए, वो बार बार आए, क्योंकि नबी लोगों को छोड़कर नहीं जाते। वो कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुम पर निगरानी रखने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मगर मदियन सुनना नहीं चाहता था। बाजार के सरदार आपस में देखते, फिर हंसकर कहते, देखो, ये हमें ईमानदारी सिखा रहा है। वाह भाई, नया उस्ताद आ गया है। कोई कहता, अगर हम पूरा नाप देने लगे तो हमारा फायदा खत्म हो जाएगा। और अगर फायदा खत्म हो गया तो हम बाकी कौमों से पीछे रह जाएंगे। उनके लिए ईमानदारी दीन नहीं थी, वो सिर्फ नुकसान थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुम्हें कम देने का हुक्म नहीं देता, वो तुम्हें साफ रखने का हुक्म देता है। मगर ये बात उनके दिलों को चुभ गई। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह भी सिखाती है कि हम अपना माल कैसे इस्तेमाल करें? क्या हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये ताने थे, ये टॉन्ट्स थे। और जब नबी को ताने दिए जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कौम का दिल बंद हो चुका है। शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर भी नरमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गलत काम से रोकने आया हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा माल छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अल्लाह के सामने साफ रहो। मगर मदियन के सरदार उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, या तो तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ, या फिर हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वालों को इस शहर से निकाल देंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये फैसला था। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या हम अल्लाह के बाद तुम्हारी मर्जी पर चलने लगे? हम कभी उस रास्ते की तरफ वापस नहीं जाएंगे जिसे अल्लाह ने हराम किया। ये अल्फाज मदियन के लिए बहुत भारी थे। कौम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो बात बोली जो हर तबाही से पहले बोली जाती है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो, तो हम पर अजाब ले आओ। अगर तुम सच्चे हो और वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो तो हम पर अजाब ले आओ। और इस जुमले के बाद शुएब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्योंकि जब कौम खुद अजाब मांग ले तो फिर नबी समझाता नहीं, सिर्फ इंतजार करता है। उस दिन के बाद मदियन वैसा नहीं रहा। कोई चीख नहीं थी, कोई आग नहीं थी, कोई जमीन फटने का मंजर भी नहीं था। मगर कुछ था जो धीरे धीरे हर चीज को बदल रहा था। सूरज पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा। उसकी रोशनी सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो जल रही थी। धूप में खड़े होना मुश्किल हो गया, सांस लेना भारी होने लगा, और पानी पीने के बाद भी हल्की सी राहत मिलती, फिर गर्मी वापस आ जाती। लोग कहने लगे, इस साल गर्मी ज्यादा